लावारसों की तरह घूमते रहे। किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया। इंडिया को जो है वो फेस करने के लिए वीडियो बनाई कि हमारे सारे हालात बिल्कुल ठीक हैं, टीम के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही। दरअसल ये बात बिल्कुल झूठ थी। जो इस मैनेजमेंट के साथ हम आगे काम नहीं कर सकते। सुबह उठ के लड़के अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं, उसके बाद लड़के जो है वो बर्तन 2-2 3-3 घंटे बर्तन वॉश कर रहे हैं। उन्होंने दिमागी जो है वो मरीज़ बना दिया। हम कैसे पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए परफॉर्म कर सकते हैं? मुझे ये बात क्लियर कर दें आप लोग। ये हॉकी वालों के साथ सर ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं लोग? मैडम वो बच्चे गए हुए थे घूमने फिरने, ऑस्ट्रेलिया होके आ गए, वहां पे तो सर पैसे भी तो देने चाहिए थे ना उनको, तो रोटी खाने के पैसे तक नहीं दिए गए। $100 दिए गए पूरा दिन। $100 में सर कैसे निकलेगा ऑस्ट्रेलिया में? यार $100 में ऑस्ट्रेलिया में आप वहां पे, आपको पता है कि क्या $100 इज अ लॉट ऑफ मनी। आपको पता है मैडम इस चीज का, सुबह उठें आप अगर हेल्दी ब्रेकफास्ट भी करें तो $10 में हो जाएगा। दोपहर में आके सैलमन के साथ लंच करें ना तो $20-25 लग जाएंगे। रात को $50 का भी लंच डिनर करें तो क्या $100 इज अ लॉट ऑफ मनी है। आप देखिए $100 आप जाएं दुनिया में बाहर, कौन बंदा होगा जो $3000 की रोटी खाता होगा? अगर कोई बंदा 1 महीने के लिए बाहर जाता होगा तो कौन अकेला बंदा $3000 की रोटी खाता? तो $3000 इन केस दे लिव फॉर 30 days और इन केस दे वर लिविंग फॉर 15 days, तो बहुत पैसे दिए, मौजे मारे यार। क्या हॉकी टीम के साथ हो रहा है भाई? उनको खाने को नहीं दे रहे, वो बर्तन धो रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? क्या पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को ही इंपॉर्टेंस देनी है? बाकी सारे स्पोर्ट्स, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, खत्म होते चले जा रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। ये भी एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक चैनल पे थी और वहां पर उस्मा कारदार जो कि PMLN की मेंबर हैं, उनका कहना था कि जी मैं डिफेंड, मैंने उनको कहा कि अब ये डिफेंड करेंगी बड़ी मुश्किल चीज है, लेकिन डिफेंड करेंगी। लेकिन उन्होंने भी आज हाथ उठा दिया, उन्होंने कहा मैं डिफेंड नहीं कर सकती भाई इस चीज को। जी थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम। अच्छा, जहां तक बात है पाकिस्तान हॉकी की, ये पाकिस्तान का नेशनल गेम है। पाकिस्तान 4 दफा इसका वर्ल्ड चैंपियन रहा है और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2 दफा हम इसमें गोल्ड मेडल भी वर्ल्ड ओलंपिक्स में जीत चुके हैं। वाइड स्पोर्ट्स है जिसमें हम इतने सक्सेसफुल रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त क्या हालत है? इस वक्त हालत यह है कि मैं अभी ऑस्ट्रेलिया टुडे की एक स्टोरी पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा कि जब ये लोग पहुंचे तकरीबन ऑलमोस्ट 24 घंटे की मतलब जर्नी खत्म इनकी हुई और ये वहां पे बेचारे फिर रहे थे। पहले जिस होटल में इनको कहा गया था, बुकिंग हुई थी, ये वहां पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी तो कोई बुकिंग नहीं है। उसके बाद ये इंतजार करते रहे। फिर इनके साथ जो मैनेजमेंट के लोग थे इन्होंने पाकिस्तान कांटेक्ट करने की कोशिश की तो भाई पाकिस्तान में आपको पता है साहब लोग कहाँ पे फोन उठाते हैं? बड़े बड़े साहब, ज्यादातर तो रिटायर्ड जनरल ही होते हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड के जितने भी लोग होते हैं मोस्टली उन्हीं का कब्जा रहता है इस चीज के ऊपर। तो खैर बहरहाल जब उनका राब्ता हुआ या जो भी हुआ, बड़े देर के बाद 5-6 घंटे ये लोग रोड पे रहे। और मैं आपको एक और बात आरजू बता दूं कि ज्यादातर हमारे जो हॉकी के प्लेयर्स होते हैं, वैसे तो क्रिकेट के भी कोई बिलियनियर्स लोगों की फैमिली से नहीं आते, लेकिन चले फिर भी अगर अंडर 19 भी खेले हो तो कुछ ना कुछ उनके पास होता है। बेचारे हॉकी वालों के तो ये मामला है कि 2025 में इनके अलाउंसेस नहीं मिल रहे थे और इतने तोड़े पैसे दे रहे थे। उनने कहा यार हम कोई भिखारी थोड़ी है कि आप हमें 1500-2000 रुपए पकड़ा, कहते नहीं चाहिए भी हमें ना दो। यानी ये हालत की हुई आपने। और फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं लोग कि खाली अगर एक शख्स का टिकट, रिटर्न टिकट का हिसाब किताब किया जाए तो 8-10 लाख रुपए का टिकट आता है। आप उनके लिए होटल बुक नहीं करते, वो बेचारे सड़कों पे ख्वार हो रहे हैं। और उसके बाद जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की मैनेजमेंट है वो कहते जी हमने इतने करोड़ जारी कर दिए थे। किसको जारी किए? कोई ये हिसाब किताब पूछेगा? कहते जी वजीर आजम साहब, प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, कहते जी उन्होंने बड़ा सख्त एक्शन लिया। मैंने कहा यार हमें पता है शहबाज शरीफ की क्या औकात है। एक मोहसिन नकवी जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन और इंटीरियर मिनिस्टर है, उसके सामने उसकी चू नहीं निकलती। हॉकी मैनेजमेंट को या किसी अगर रिटायर वहां पे कोई होगा उसको शहबाज शरीफ कुछ बोल देंगे नहीं, बल्कि अब इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये हॉकी टीम के जो प्लेयर्स है ये झूठ बोल रहे हैं। अभी मैंने 2-3 पाकिस्तान के जो न्यूज वेबसाइट्स हैं उस पर मैंने पढ़ा। कैप्टन आए शकील अहमद बट पाकिस्तान हॉकी के, आज गालिबन लाहौर सुबह पहुंचे हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पे बोला कि यार आप हमारे साथ क्या कर रहे हो?
सब लोग झूठ बोल रहे हैं, इनके अलावा ये सिर्फ सच है। जिस न्यूज़पेपर ने उठाया, और यहां तक बोला जा रहा है कि ये जो पिक्चर है जिसमें ये लोग बेचारे रोड पे बैठे हुए हैं, कहते ये एआई जनरेटेड है। अब सोचे जरा कि भाई आपके बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने इस पिक्चर को इस्तेमाल किया, हम दिखा देते हैं स्क्रीन पे, ये वाली, कहते ये एआई जनरेटेड है, ये ओरिजिनल पिक्चर नहीं। यानी वो कहते हैं ना कि चोरी और ऊपर से सीना जोरी। हमारे यहां वो है कि हम करेंगे भी और फिर मानेंगे भी नहीं। यानी उनके साथ आपने इतना बड़ी और जिस दिन ये पहुंचे उसी दिन शाम को इनका मैच भी था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अच्छा, फिर किसी पता नहीं छोटे से हॉस्टल में मैंने तो नहीं, क्यों हमारे कुछ ऑफिस के दोस्त वगैरह ऐसे जाते थे अपने टूर पे, प्राइवेट टूर पे, तो कहते ये हम तो थाईलैंड में इस तरह हमने हॉस्टल में जगह ली तो हम वहां पे थोड़े से पैसों में, जैसे 10 15 20 डॉलर में हम रह गए। उस तरह के हॉस्टल में यानी एक हॉल सा था, उसमें मेरे ख्याल कोई वो डबल बेड ऊपर नीचे वाले जो है वो लगे हुए थे, और वो एक छोटे से कंजस्टेड कमरे में ये लोग सारे वहां पे स्टे किया हुआ। अब मुझे कोई ये बताए कि यार इसका जिम्मेदार कौन है? यानी हम ये कहते हैं ना कि क्रिकेट टीम, क्रिकेट के लिए तो आपने जिसे कहते हैं कि पैसों के, जिसे कहते खजानों के मुंह खोले होते हैं, ठीक है, मैं पता है कि कमाते भी हैं, लेकिन हॉकी भी आपको कमा के देगी अगर आप प्रोफेशनली उसको देखेंगे तो। तब आपने यानी आपके अंडर 19 की जो टीम जाती है उनके पास भी अच्छे खासे मतलब सब कुछ होता है। जैसे ये अलग बात है कि मैं आज भी बोल रहा था एक शो में कि यार इंडिया हमें 2 के चला जाता है, और पिछले 4 महीनों में 4 दफा 2 चुका है, मैं 3 दफा एशिया कप में, और अभी शुक्र है कि रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में। और अगर आगे हमारा टाकरा उनसे हो जाता है आफ्टर सुपर 8 का जो मरहला है, अगर उसको कामयाबी से हमने सर कर लिया तो फिर शायद हमारा एक टाकरा उनके साथ फिर आ जाए, तो फिर दोने के लिए जिसे कहते तैयार। यानी पाकिस्तान में सब कुछ होगा, लेकिन एक चीज कभी नहीं हो सकती कि कोई किसी को ये पूछे, किसी को जवाबदेह ठहराए कि इस तरह की बकवास आपने की, इस तरह की ड्रामेबाजी की, इससे बड़ी क्या एमिनेशन हो सकती है। वो अपने किसी पर्सनल टूर पे गए हुए थे वहां पे कि रोड पे बैठे हुए थे। अगर मैं जाता हूं वहां पे रोड पे बैठा होता हूं, कहीं जाके अपना छोटा सा टेंट लगा के लेट जाता हूं उसके अंदर, लेकिन मैं पर्सनल, लेकिन अगर मैं ऑफिशियल किसी उसमें जाता हूं और मैं सड़कों पे ख्वार हो रहा हूं, तो लाजमी सी बात है मैं रिप्रेजेंट अगर पाकिस्तान को कर रहा हूं, ये तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, फ्लैग उनके लगे हुए थे, किसी के साथ, किसी और के साथ क्यों नहीं होता। इनके ये जो फारिग तरीन लोग, ये पूरी जिसे कहते हैं ना हमारे ऊपर बोझ, ये तो जाते हैं, ये तो कहते हैं भाई सबसे महंगी वाली गाड़ी हमारे लिए होनी चाहिए, सबसे महंगा होटल होना चाहिए जिसकी एक नाइट का जो स्टे 400-500 डॉलर से कम वाला ना हो। ये तो वहां जाके ठहरते हैं। करते क्या है? करते ये कि कहते पाकिस्तानी अवाम को कैसे 6 बनाना है और कैसे इनको जलील करना। उनके लिए तो सब कुछ ठीक होता है। कभी हमने नहीं सुना कि ये ख्वार हो रहे हैं वहां सड़कों पे, हालांकि होना इनको चाहिए था। अव्वल तो इनको जाना नहीं चाहिए, लेकिन कौन हो रहा है? पाकिस्तान नेशनल हॉकी के प्लेयर्स। जी डॉक्टर साहब, यकीनन मेरा ख्याल है फखर का गुस्सा जो है इस वक्त बिल्कुल सही है, जायज़ है, और हमारे यहाँ भी यही बात हो रही है कि हर चीज़ में सिर्फ क्रिकेट को ही देखा जाता है और हॉकी प्लेयर्स बेचारे वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाकर ख्वार हुए हैं बुरी तरह से। आपके ख्याल से क्यों बाकी के स्पोर्ट्स, वैसे तो खैर क्रिकेट भी है, लेकिन बाकी के स्पोर्ट्स जो है वो पाकिस्तान में एक तरह से उनको बिल्कुल ही इग्नोर किया जा रहा है, या उनकी हालत खराब होती जा रही है? देखिए, तो कोई भी स्पोर्ट्स की अगर कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है तो फिर स्टेज पेट्रोनेज पे कितना ही चलेगा। तो इसमें हॉकी की मैं गवर्नमेंट को भी सारी गलती नहीं दे सकता, हाँ, लेकिन ये कि अगर आपके लोग बाहर गए हैं विदेश में, तब तो आपकी जिम्मेदारी इतनी तो बनती है कि भाई आप उन लोगों की अच्छी खासी जो आवभगत है, या वहां पे जो रुकेंगे किसी होटल में, किसी जगह पे, उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है नहीं है, ये सब देखना तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा लैप्स है, और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, कई ऐसे खेल हैं भारतवर्ष में भी जहाँ पे खिलाड़ियों को ये इंडिया में भी फेस करना पड़ा है। तो कई इससे स्पोर्ट्स है जहाँ पे लोग अपने पैसे पे अब्रोड जाते हैं, उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। तो इट्स देखिए, इसमें गलती नहीं। आज आप बीसीसीआई को गाली तो देते हैं, बीसीसीआई ये सारे का सारा
जो अपरेटस है अपने लोगों को दे पा रहा है, उसके पीछे का रीजन ये है कि बीसीआई के पास पैसा है। अब लोग क्रिकेट नहीं देखेंगे, हॉकी नहीं देखेंगे, तो आप क्या कर लीजिएगा? आप समझिए ना मेरी बात। तो मैं इस पे सिर्फ और सिर्फ देश को, किसी देश के लोगों को दोष नहीं देना चाहता। मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत तरीके की फोर्सेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे लोग हैं। सबसे पहले तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि भाई जब आप देखोगे नहीं क्रिकेट को, तो फिर वो क्या करेंगे, कैसे वो चलाएंगे क्रिकेट को? तो गिवन ऑल दिस, आई थिंक इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, बट ठीक है, अब इस पे क्या ही किया जा सकता है। मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स के लोग हैं वो इसको देखें कि कम से कम खिलाड़ियों के पास इतना पैसा हो कि वो जाएं बाहर। तो प्लेटें धो रहे हैं यार, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। मतलब किस तरीके के प्लेयर थे, अब उनके पास अपना भी पैसा नहीं था, और ये खिलाड़ी कौन थे जो चले गए जब उनको पता है स्टेट का पैसा नहीं है, तो अपना ही घर बात बेच करके कुछ तो पैसा ले जाते। तो ये तो बड़ा सैड अफेयर्स है, आई एम सो सॉरी कि ऐसा हुआ, बट आई थिंक कि ये नहीं होना चाहिए था। जी नहीं, बहुत से लोग ऐसे भी जो यकीनन ये सोच रहे होंगे कि भाई हम अपना पैसा क्यों खर्च करें, गवर्नमेंट को देना चाहिए जब उनकी जिम्मेदारी है, हॉकी फेडरेशन की जिम्मेदारी है, तो कोई अपनी जेब से क्यों पैसा खर्चे। बहुत से लोगों ने ये भी सोचा होगा। जरूरी नहीं है कि जितने भी प्लेयर्स गए उनमें से किसी के पास पैसा ही नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि जो जिम्मेदारी किसी की होती है, अब अगर जो है वो लोग किसी को बुलाते हैं या कहीं गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो जाहिर है कि उस पे उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती पेमेंट की। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ जो हुआ, उसने हर खेल प्रेमी को झकझोर कर रख दिया। खबरें सामने आई कि खिलाड़ियों को ठीक से खाना तक नहीं मिला, मैच फीस और अलाउंस का भुगतान समय पर नहीं हुआ, और एयरपोर्ट व होटल में भी मैनेजमेंट को लेकर भारी परेशानी झेलनी पड़ी। सोचिए, जो खिलाड़ी देश का झंडा लेकर मैदान में उतरते हैं, वही खिलाड़ी विदेश में बेसिक सुविधाओं के लिए संघर्ष करें, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम को ऑस्ट्रेलिया में लॉजिस्टिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। होटल बुकिंग में देरी, ट्रैवल अरेंजमेंट में गड़बड़ी और फंड की कमी जैसी बातें सामने आईं। खिलाड़ियों के परिवार भी परेशान हैं, क्योंकि कई महीनों से भुगतान अटका हुआ है। इसी मुद्दे पर पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा भी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि जब खिलाड़ियों को उनका हक नहीं मिलेगा तो वो मैदान में क्या जादू दिखाएंगे। उनकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। याद रखिए, ये वही देश है जिसने हॉकी में 4 वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि खिलाड़ियों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रोफेशनल टीम के सामने जब पाकिस्तान उतरा तो फर्क सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं था, फर्क सिस्टम और तैयारी में भी साफ दिखाई दिया। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस पर जवाबदेह बनेगी? क्या खिलाड़ियों को उनका हक और सम्मान मिलेगा, या फिर ऐसे ही प्रतिभा सिस्टम की लापरवाही में कुचलती रहेगी? दोस्तों, खेल सिर्फ मैदान पर नहीं हारते, खेल सिस्टम की नाकामी से हारते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए।